गलत है, कैसे ठीक किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस अप्लाई होता है, सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। आप समझिएगा ध्यान से मेरी बात। अगर आपके आधार कार्ड में और पीएफ में दोनों जगह पे आपके 3 साल से कम का डिफरेंस है तो उसे छोटा डिफरेंस, जिसे इंग्लिश में माइनर डिफरेंस कहा जाता है, वो होता है। और अगर 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है तो उसे मेजर डिफरेंस बोला जाता है, और वहाँ आपको 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपके डिफरेंस को आपको कैसे समझना है। आप ये कंपनी से पूछिए कि भाई मेरे डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है पीएफ के अंदर। फिर आप अपने आधार कार्ड को देखिए, आधार कार्ड के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे अगर पीएफ के रिकॉर्ड में 3 साल से कम है तो आपको यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, और अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट समझ लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कहे गए हैं। आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वैसे डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड और बाकी जगहों पे होनी चाहिए, तभी जाके आपकी करेक्शन हो पाएगी। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट को पीएफ वालों ने बताया है, और ये लेटेस्ट वीडियो है 31 जुलाई 2024 को लेटेस्ट ये लिस्ट जारी करी गई है। तो अब आज के दिन के बाद आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसी लिस्ट के हिसाब से ही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर नाम में सुधार करना है तो ये लिस्ट है, और अभी हम इस वीडियो में खास डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में ये एक लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट के अंदर में आप सबसे ज़रूरी जो देखेंगे वो है कि आपका आधार कार्ड आप इसे डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ये हुआ कि आपका आधार कार्ड आपके जन्म तिथि को प्रमाणित नहीं कर सकता है, ये खास तौर पे पीएफ वालों ने बताया हुआ है। तो यहाँ समस्या थोड़े डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए होती है, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली चीज़, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, पासपोर्ट अगर आपके पास हो लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगाया जा सकता है। इसके साथ में ही एसएससी मतलब 10वीं की मार्कशीट आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे और कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो कि जनरली लोगों के पास नहीं होती है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर, सिविल सर्जन जो है वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दे। इस तरह के डॉक्यूमेंट भी आप जोड़ सकते हैं। कब जोड़ना है? जब मान लीजिए कि आपके ज़्यादा डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस में आपको 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए, तब आप इन मुश्किल डॉक्यूमेंट्स को जोड़ सकते हैं जिसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट बनाने वाला आपको डॉक्यूमेंट बना के देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो ये समस्या आती है। प्रैक्टिकली मैं पीएफ का काम करता हूँ, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। तो आप इस चीज़ को जो देख रहे हैं ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से कह रहा हूँ, कोई थ्योरी वाला ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान है। इसके साथ में जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अब अगर आपके क्षेत्र में ये बन जाए आपको तो आप यहाँ पे बनवा के लगा सकते हैं। राशन कार्ड भी आप ले सकते हैं। अभी राशन कार्ड में क्या होता है, महिला के नाम पे बना हुआ है। अब राशन कार्ड, पहले वाले राशन कार्ड में तो इस तरह से 2 पेज होते थे, इस तरह परिवार का नाम है, पहले पेज पे अपना जो वो डिटेल है वो है। अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में तो कोई राशन कार्ड नहीं है, एक बस कार्ड की तरह बना हुआ है। ये एटीएम कार्ड में जैसे होता है, महिला का नाम लिखा हुआ है और पीछे परिवार की डिटेल लिखी हुई है। तो आप राशन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए। अब आपने ये समझ लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं आपको अब ले चलता हूँ प्रैक्टिकली किस तरह से काम किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक वेबसाइट होती है जिसे कहा जाता है पीएफ मेंबर होम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप इसे फ़ोन में खोलेंगे तो आपको यहाँ 3 बिंदी करके डेस्कटॉप साइट में खोल लेना है। खोल लेने के बाद आपके पास यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड मांगा जाता है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तो आप हो सकता है कि इस पासवर्ड को खोल सकें, लेकिन अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ गलत होने की वजह से आपका आधार कार्ड ही लिंक नहीं है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर आप अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन से इस काम को नहीं कर पाएंगे। फिर आपको दूसरा जो कंपनी वाला पोर्टल होता है, कंपनी की मदद लेनी पड़ेगी। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी के पास लेके जाना होगा, और कंपनी अपने कंप्यूटर से आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगी। कैसे करेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो कंप्लीट जानकारी के बारे में है, ऐसा कोई डाउट आपका नहीं छोड़ूंगा जो आपको लगे इस बारे में हमें नहीं बताया गया है। मेंबर में जाना है, जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग पे जाना है, और ऐसे करके जो आप काम अभी करने वाले हैं अपने वेबसाइट से जो करते अब अपने वेबसाइट से ना करके कंपनी की मदद से किया जाएगा।
आपका फॉर्म जो है करेक्शन फॉर्म ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। ऑफलाइन सिर्फ उसी शर्त में लिया जाएगा जब कोई खास वजह हो, खास रीज़न से बताया गया हो कि आपका हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, तभी होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि आपको अपने कागज़ देने हैं, जैसे आधार कार्ड उसमें होना ही चाहिए, पैन कार्ड उसमें होना ही चाहिए। अब आप एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे अपना 10th का सर्टिफिकेट दीजिए या जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, या जो मैंने लिस्ट बनाई है राशन कार्ड, उसमें से राशन कार्ड दे सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट वहाँ मेंशन नहीं है उस डॉक्यूमेंट को आप नहीं दे सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट नहीं मान्य होगा। ठीक है। आधार कार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधार कार्ड के बेस पे ही सारी करेक्शन होती है। तो अगर आपके पास छोटी करेक्शन हो और तीसरे डॉक्यूमेंट को आपको लगाने के लिए कहा जाए, तब आप आधार कार्ड वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक। तो ये एम्प्लॉयर वाला पोर्टल हमने देख लिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि अगर आप अपना लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप किस तरह से इस काम को करेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं होम पेज पे। जब आप अपने कंप्यूटर में अपने वेबसाइट को खोल लेंगे तो ये समझिएगा सबसे पहले कि अगर आपके एक से ज़्यादा आईडी है, अगर मान लीजिए 2-3 कंपनियों में आपने काम किया है, तो पहले पुरानी कंपनियों को ट्रांसफ़र कर लीजिए। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि आपका जो है करेक्शन यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लगानी पड़ेगी। 3-3 करेक्शन आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। इससे बचना है तो आपको पहले ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। अगर ट्रांसफ़र ना हो रहा हो, दिखा रहा हो कि आपकी डिटेल मिसमैच हो रही है, तब आप एक एक आईडी को खोल के करेक्शन करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेरे ये है, मैं मैनेज पे जाता हूँ, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा जॉइंट डिक्लेरेशन ऑप्शन आएगा। ये मैंने अब देखिए यहाँ पे जैसे एक ही कंपनी है तो मेरा एक ही कंपनी आ रही है। अगर आपकी एक से ज़्यादा कंपनी है तो आप एक एक आईडी को सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गेट डिटेल करता हूँ। गेट डिटेल करने पे थोड़ा समय लगता है और फिर हमारे देखिए जैसे ये इस तरह का एरर आना है, आपके पास भी एरर आ सकता है, तो घबराना नहीं है। ये सरकारी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट बहुत बार ऐसे ही चलती है, इसमें आपके कंप्यूटर की या आपके करने के तरीके की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप बताए गए हैं। इन 3 स्टेप में सबसे पहले आप अपनी चीज़ें भरेंगे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन को देख लेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी नेशनैलिटी बदलना चाहें तो आपको किसी कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में ही कह रहा है कि जो भी आप यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव आपके आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। यह कह रहा है चेंज रिक्वेस्ट शुड बी एज पर आधार फॉर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ठीक है। तो यहाँ यही मतलब है जो मैंने शुरू में आपको कहा कि आपके आधार कार्ड सबसे बड़ा बेस आपका आधार कार्ड है, उसके जैसा ही आपका पैन कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बाई चांस आपके पास 4 डॉक्यूमेंट है, अभी 4 में से 3 डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम एक जैसा है, तो आपको इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है। तो यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आपको सही डॉक्यूमेंट लगाएंगे तभी आपका काम होगा, वरना आपका काम नहीं होगा। वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा हम आपकी करेक्शन नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। आगे चलने पे हमें दिखता है कि पर्सनल डिटेल बदलने की, तो हम यहीं पर्सनल डिटेल बदलना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पेंसिल के निशान पर टच करना है। मैं यहाँ पे आपको चीज़ें जो है पर्सनल हैं किसी की, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मात्र जो है 1 साल का अंतर कर रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे 1 साल का अंतर मैं कर रहा हूँ। साथ में ही आपको समझ आना चाहिए कि अगर कहीं पे नॉट अवेलेबल है उसको आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पेंसिल के निशान पे टच किया और यहाँ पे मैंने इंडियन कर दिया। ठीक है। इंडियन करने के बाद अब मैं नीचे आ जाऊँगा। नीचे मेरी ये डिटेल्स आ रही है जिसमें मेरे सर्विस की डिटेल है, इसको मैं नहीं छेड़ना है मुझे, और मैं यहाँ पे आई एग्री करके प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद अब मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, तो आपको सभी कागज़ को अपने पीडीएफ के तौर पे बना लेना है। कह रहा है कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये गलत है। मैरिटल स्टेटस बदलेंगे तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। नेशनैलिटी के लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको पीडीएफ ही लगाना है और आपको डॉक्यूमेंट 1 2 3 करके लगाना होगा। इस तरह से कहा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था
कि भले ही आप 1 साल का भी अंतर कर रहे हैं तो भी ज़बरदस्ती आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगता ही मांगता है। और अब डॉक्यूमेंट के नाम पे समझ लीजिए कि आपको पीडीएफ बना के लगाना है, और जो डॉक्यूमेंट का नाम होगा, जैसे मान लीजिए पेन लिख रहे हो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में पेन लिखो, ऐसा मत कर देना डॉक्यूमेंट पेन अंडरस्कोर नेम। ये ना सरकारी वेबसाइट है, इसका जो सिस्टम है ज़्यादा दिमाग नहीं है इसके पास, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से आपको नाम लिख के डालना है। सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मान लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चूज़ फाइल कीजिए। उसके बाद हमने ये लगा दिया, फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट आपने पहले नंबर पे लगा दिया तो दूसरे नंबर पे वो हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड लगाता हूँ, तो पैन कार्ड मेरे को यहाँ पे देखना होगा। तो हमारा पैन कार्ड जो है यहाँ पे हमने देख लिया, और सपोज़ मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं एक्चुअल पैन कार्ड नहीं लगा रहा हूँ। और अब देखिए मैंने सिर्फ 1 साल का अंतर किया है, अगर मैं अपलोड करूँगा तो ज़बरदस्ती कह रहा है 3 डॉक्यूमेंट लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सरकारी सिस्टम और जो असली सिस्टम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। मैं जो आपको बताता हूँ वो प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ। अगर मैं सिर्फ पढ़ के बता दूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, पढ़ के हमने बता दिया, तो फिर मामला बनेगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मेजर लिखा है 3 साल से ऊपर, और माइनर लिखा है 3 साल से नीचे। अगर माइनर होता है तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि 2 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन असलियत क्या है, असलियत मैंने अभी आपको दिखाई है कि यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। और 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो ये एक तरह से जो इन्होंने कानून में कहा है उसी का उल्लंघन है कि भाई साहब 3 डॉक्यूमेंट आप कैसे मांग सकते हैं जब आपने खुद से कहा है कि आपको 2 ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में ही आपको ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं या 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर मैं उसको ढूंढने चाह रहा हूँ तो अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अगर उसको देखना चाहेंगे आपको दिखेगा। यहाँ पे हमारी वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसके लिए अभी मैं इस पॉइंट को रहने देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैं और डॉक्यूमेंट लगाने के लिए जा रहा हूँ। बाय चांस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सिंपल सा एक पीडीएफ बना लेना और पीडीएफ में लिख देना कि यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट मेरे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरी छोटी करेक्शन है, इसलिए मैं ये खाली पेज अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल तौर पे इसे बिना इसके अपलोड नहीं कर पा रहा था। ऐसा मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट लगा लेने के बाद फिर मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद मेरे से कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई कंफर्म कर दीजिए कि आपकी ये डिटेल्स आप बदल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रीव्यू करने के लिए कहा जा रहा है। प्रीव्यू में मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी नेशनैलिटी बदल रहा हूँ। यहाँ जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो दिखाए जा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ के मेरे को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए और फिर गेट ओटीपी कर दीजिए। गेट ओटीपी कर लेने के बाद अब मेरे पास अगले पेज पे इस तरह का नज़र आएगा, जहाँ पे मेरे को नज़र आएगा कि आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है कुछ इस तरह की है, आपकी पहले डिटेल ये है और वर्तमान डिटेल ये है और आपने इस तारीख में लगाई है और आपके एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख पाएंगे। अब एम्प्लॉयर इसे कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एम्प्लॉयर के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि एम्प्लॉयर को भी 7 दिन में करना है। अब ये कानून में ये नहीं कहा गया कि 7 दिन में नहीं करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा या कुछ किया जाएगा। एक आदर्श चीज़ होती है कि भाई हाँ ठीक है, कितने दिन में कर दोगे, तो उसको बोला गया कि भाई आप 7 दिन में कर देना। 7 दिन में नहीं करेंगे ना तो पीएफ के सिस्टम में ऐसा प्रावधान डाला गया है कि वो उसको बार बार मैसेज भेजा जाएगा, उसको पेंडिंग में दिखाया जाएगा कि आपने कुछ ऐसा काम है जो आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जो कंपनी है वो इरिटेट होके इसको कर देगी। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। T+7 के बारे में यहाँ पे है, आप देख लीजिए। देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी YouTube वीडियो पे भरोसा नहीं करना है जब तक वो उसको दिखाए नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉयर को जिम्मेवारी दी गई है कि वो इस चीज़ को करे। अगर नहीं करता है तो एक तरह से उसको एसएमएस भेजा जाता है, बार बार एसएमएस भेजा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉयर विल बी ऑल्सो हैव ए डैशबोर्ड रिक्वेस्टिंग विच इज़ पेंडिंग लॉग इन बियॉन्ड 7 डेज। अगर 7 दिन से ऊपर हो गया तो उसके पेंडिंग कामों में वो नज़र आने लगेगा कि आपने एक आदमी का करेक्शन नहीं किया है
और बार बार उसको एसएमएस भेज के भी पीएफ ऑफिस बताने वाला है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें पेंडिंग है। तो मैंने आपको जो जो बताया है मैं इसे समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि आपके पास समझना है कि आपका अंतर कितना है, 3 साल से कम का है या 3 साल से ज़्यादा का है। उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं। डॉक्यूमेंट को जब आप समझ लें, बना लें, उसके बाद पीडीएफ में बनाइए। पीडीएफ में बना के अगर आपके पास अपना लॉगिन कर पा रहे हैं तो अपने पास से, और अगर कंपनी से अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी के पास जाना है, तो उनके पास जाके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कराइए। डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के बाद 7 दिन से 15 दिन के नॉर्मल टाइम कहा गया है, लेकिन अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये सरकारी बात कही गई है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1 महीने का भी टाइम लग सकता है। यहाँ माइनर डिफरेंस में कहा गया है 7 दिन, और मेजर डिफरेंस जो कि मान लीजिए कि 3 साल से ज़्यादा है, उसमें 15 दिन का टाइम कहा गया है। अब समझ के देखो कि ऐसा अंतर क्या हुआ। अगर मान लीजिए एक आदमी कहता है कि भाई मेरा 3 साल का अंतर है, ठीक है, और दूसरा आदमी कहता है कि मेरा 1 महीने का अंतर है, ठीक है, तो 1 महीने के अंतर को वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा? जो 3 डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो देखने होंगे कि मेरा मान लो 5 साल का अंतर है, उसको भी वेरीफाई करने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट ही देखने हैं। तो देखना एक ही तरीके से है, सिस्टम सारा एक ही है, तो फिर इसमें 7 दिन और इसमें 15 दिन क्यों है? इसलिए है क्योंकि सरकारी सिस्टम है। सरकारी सिस्टम में अपने मन से कुछ भी बनाया जा सकता है। ये तो वैसे ही हो गया कि अगर 50,000 तुम जमा करने आओगे तो हम तुम्हें 5 मिनट में कर देंगे, और अगर 5 लाख जमा करने आओगे तो हम तुम्हें जो है पहले आधा घंटा बिठाएंगे और उसके बाद तुम्हारा करेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आप अपना एक लाइन में लगे, जब आपका नंबर आया आप 50,000 जमा करेंगे तो भी आपको उसी टाइम पे किया जाएगा, और अगर आप 5 लाख जमा करने आए हैं तो भी आपका उसी टाइम में हो जाएगा। तो ये एक तरह से जो है गलत सिस्टम है, जहाँ पे आपके मेजर रिक्वेस्ट को 15 दिन की बात कही जा रही है, और वो भी है ना कि भाई 15 दिन में हो तो जाए। यहाँ तो 15 दिन में भी होने का कोई चांस नहीं है। अब आगे भविष्य में हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी जो मेरा अनुभव है 6 अगस्त 2024 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज के दिन में मेरा अनुभव यही है कि ये जो समय सीमा बताई गई है, ये समय सीमा असलियत में नहीं काम करती है। इसके अंदर डबल का भी टाइम अगर मान लिया जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो पहले पीएफ ऑफिस के पास से ये हो जाए, सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर इसे कर दे, उसके बाद प्लस पीएफ ऑफिस के पास से हो जाए, तब जाके आपके ये दोनों काम जब हो जाएंगे तब आपका करेक्शन शो हो जाएगा। अब अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने इसमें आपकी हेल्प की है, तो आप पहले अपना काम कीजिए। अगर आपको काम हो जाए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे क्यूआर कोड पे, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट करके। समझिएगा, यूट्यूब मेरे को जो पे करता है वो 3 पैसा पे करता है। एक आदमी जब वीडियो देखता है तो 3 पैसे पर आदमी से यहाँ पे ये चैनल चलने वाला नहीं है। मुझे इस चैनल को बंद भी करना पड़ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इससे वीडियो से फ़ायदा हो तभी आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो कुछ आर्थिक भी मदद कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए क्वालिटी वाली और अच्छी वीडियोस बना सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।